डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका ताल्लुक़ एएस के साथ है उसे डील करेंगे। और ये मेरी पहली वीडियो है और आज से हम फॉर्मली अपना एएस की माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक इस तरह से है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ that the resources are limited, scarce as compared to the wants. resources कम है दुनिया में और wants ज़्यादा हैं। अच्छा, wants और desire, हम human हैं और being a human हमारी wants हमेशा increase होती रहती हैं। अगर हमें कुछ goods available हो भी जाएं तो हम फिर being a human और फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर गुड्स को डिमांड करते रहते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो चार रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी गुड को या सर्विस को बनाने के लिए। वो चार जो हैं उनमें पहली है लैंड, लेबर, सेकंड, थर्ड पे कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। अगर ये यानी एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है और गुड बनाता है और सर्विस बनाता है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गुड्स हैं, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज़ में। एक हम यूँ कह सकते हैं कि फ्री गुड्स हैं। फ्री गुड्स वो होती हैं, आप समझ रहे होंगे कि शायद फ्री गुड का मतलब है कि जो कोई दूसरे को फ्री, आप घर बैठे हुए हैं और आपका एक दोस्त आपके लिए केक लेके आ गया है और आप समझ रहे हैं हाँ ये मुझे फ्री मिला है तो ये मेरे लिए फ्री गुड है। या किसी को आप चैरिटी दे रहे होते हैं तो उसके लिए वो गुड फ्री होती है। या गवर्नमेंट आपको लैपटॉप दे रही है तो आप समझते हैं ये मेरे लिए फ्री है, लेकिन नहीं, फ्री कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। फ्री कुछ भी नहीं है। जब भी कोई ना कोई उसकी कॉस्ट बेयर कर रहा होता है। अगर आपको लैपटॉप गवर्नमेंट की तरफ से मिला है तो गवर्नमेंट ने उस पर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है वो डिवोट किए हुए होते हैं। यानी हर वो गुड जिसको बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम इकोनॉमिक गुड कहते हैं। और ऐसी गुड्स जिनको बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत ना पड़े उन्हें हम फ्री गुड कहते हैं। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी टॉपिक से हट गई है लेकिन बीच में आई थी तो इसलिए मैंने इसे यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया कि इकोनॉमिक गुड और फ्री गुड। अब सनलाइट देख लें, सी वाटर देख लें तो ये फ्री गुड है, इसलिए कि इसको बनाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो इकोनॉमिक गुड्स को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा वो कम है। लैंड, लेबर, कैपिटल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम है और वांट्स हमारी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इस तरह से है कि जब कोई चीज़ कम होती है तो हम फिर एफिशिएंसी यूज़ करते हैं और हम वो रिसोर्सेज सिर्फ उन गुड्स पे यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हों। यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ऑप्टिमम और बेस्ट यूज़ करते हैं या एफिशिएंट यूज़ करते हैं। और हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। चॉइस इस तरह से करनी पड़ती है कि ये रिसोर्सेज जो लैंड, लेबर, कैपिटल हैं वो किन गुड्स को बनाने में इस्तेमाल हों। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि किस चीज़ को हम बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, और हाउ टू प्रोड्यूस, कि इस गुड को किस तरह बनाएं कि रिसोर्सेज कम से कम लगें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और ये रिसोर्सेज हम किन लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि कंपीटिंग डिमांड है, कंपीटिंग यूज़ है। हर कोई कहता है जी ये रिसोर्सेज आप मुझ पे लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम हैं तो गवर्नमेंट क्या वो हेल्थ पे लगा दे, डिफेंस पे लगा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दे, एजुकेशन पे लगा दे, तो वो रिसोर्सेज कम होने की वजह से कंपीटिंग यूज़ है। हर एक सेक्टर, हर एक इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहा होता है कि ये रिसोर्सेज यूज़ किए जाएँ उस गुड के ऊपर। लेकिन सब के सब गुड्स तो हम नहीं बना सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स या उनका यूज़ जो है, उनकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ दैट द रिसोर्सेज आर स्केयर्स एज़ कंपेयर टू द वांट्स।
और जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। जब हमें चॉइस करनी पड़ती है तो दिस मीन्स के इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ चॉइस। अब मैं यूँ कह सकता हूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ शुड वी मेड चॉइसेस, हमें किस तरह से चॉइस करनी चाहिए। यानी इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ चॉइसेस। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज इन विच we devote our time to study that how we should make our choices to get most benefit from the available resources। अच्छा, ये सारी हमने पढ़ ली कि डिफ़ाइन भी कर लिया और इस टॉपिक को किसी हद तक मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यूँ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी डिटेल जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।